हेलो स्टूडेंट्स। आज बीए 6 सेमेस्टर के एक क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जुलाई 2022 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें आपको जो बड़े क्वेश्चन हैं वो दिखाई दे भी रहे होंगे। जैसे कृषि क्रांति के प्रमुख कारण और उसका विकास पूछ रखा, तो कृषि क्रांति क्यों आई वो कारण बताओगे और इसका विकास कैसे हुआ। जैसे इंग्लैंड का और सारे देशों का दे रखा, तो इंग्लैंड के ऊपर फोकस करके फिर थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आप बता दोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है यूरोप में पूंजीवाद के उत्थान के कारणों का वर्णन कीजिए। तो इसमें पूंजीवाद से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछ रखा है, उसके कारण पूछ रखे हैं। तो आप वैसे तो देखो दोनों क्वेश्चन ठीक हैं, लेकिन आप इसमें कृषि क्रांति कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा है थर्ड जो क्वेश्चन है वो है फ्रांसीसी क्रांति से फ्रांस व यूरोप के ऊपर क्या प्रभाव पड़े। तो इसमें क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव पूछ रखे हैं और वो भी क्या है, यूरोप और फ्रांस के ऊपर पूछ रखे हैं। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। उसके बाद है 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में उदारवाद के उत्थान और विकास के ऊपर। उदारवाद इंग्लैंड में आया, क्यों आया, उसका विकास कैसे हुआ, वो आपका यहाँ पूछ रखा है। तो जो भी एक्ट वगैरह पास किए गए थे वो सारे आप यहाँ बताओगे, उसका धीरे धीरे कैसे विकास हुआ। विकास बहुत बड़ा है तो आप उसको छोटा करके आराम से बता सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारी थर्ड यूनिट का फिफ्थ क्वेश्चन है प्रथम अफीम युद्ध के कारण और घटनाएं। ये बार बार हम आपको बताते रहते ही हैं। अफीम युद्ध हैं चीन में हुए थे, चीन और इंग्लैंड के बीच में। तो ये अफीम युद्ध रेयर ही कभी आता है, पहला दूसरा कोई ऐसा भी आ सकता है। तो यहाँ प्रथम युद्ध आपका पूछ रखा है। फिर उसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अगर इनमें से भी आपको करना है तो द्वितीय विश्व युद्ध के जो परिणाम हैं, प्रभाव हैं, वो आपके आसान है तो आप कर सकते हो। अब ये देखो इसमें 10-12 जितने भी पॉइंट बनते हैं, इसमें आप इंट्रोडक्शन में द्वितीय विश्व युद्ध कैसे था, क्या घटनाक्रम रहा, वो चीज़ें बता करके फिर उसका परिणाम बता दो आराम से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है मैप से रिलेटेड। तो हमारे दो मैप पूछ रखे हैं, एक तो इटली का जो एकीकरण है वो पूछ रखा है और दूसरा हमारा है जर्मनी के रेखा मानचित्र पर जर्मनी के एकीकरण को दर्शाइए। तो यहाँ क्या है, वैसे तो देखो दोनों मैप, कई बार हम ये सोच लेते हैं कि 4 मैप हैं, पहले वाले में से कर लेते हैं और आगे वाले में से कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा, पीछे के एकीकरण से ही रिलेटेड दोनों मैप दे रखे हैं। तो जर्मनी का मैप आपको दोनों तरीके से मैंने करवा रखा है। आपके वीडियो जो भी बना रखे जर्मनी के एकीकरण से वो आपको मिल जाएगा। और इसमें भी अगर आपको करना है तो इटली का एकीकरण का जो मैप है वो आसान पड़ता है जर्मनी के एकीकरण की बजाय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे छोटे क्वेश्चन है भाई। वेल्थ ऑफ नेशन पूछ रखा है, जॉन की पूछ रखा है, जेम्स वॉट है, मांटेस्कू है, मेजनी है, ये माजनी है, कई जगह मेजनी भी मिलता है। उसके अलावा बिस्मार्क है, मेजनी मईजी पुनर्स्थापना है और प्रथम विश्व युद्ध है। तो ये आपके छोटे क्वेश्चन हैं, मुश्किल नहीं है, आसान है और कई बार यहाँ से रिपीट हो जाते हैं भाई छोटे क्वेश्चन भी आपके। तो हम इनके आंसर देख लेते हैं भाई सारे के सारे। तो यहाँ हम बात करें सबसे पहले वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में। तो वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी, एडम स्मिथ ने की थी। ये एडम स्मिथ या वेल्थ ऑफ नेशन, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो 1776 में प्रकाशित हुई थी भाई। और इसमें क्या है, पूंजीवाद, वाणिज्यवाद, इन सब के बारे में इसमें वर्णन कर रखा है भाई। फिर आपको इतनी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं, जो आपको समझ में आए। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है, कब ये प्रकाशित हुई, कौन सी विचारधारा का वर्णन कर रखा। फिर उसके बाद है जॉन के। तो जॉन के जब आपका कृषि क्रांति और औद्योगिक क्रांति आप करते हो ना, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। 2 नंबर में कई बार पूछ लिए जाते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी के जो विकास हुआ था, मशीनें जो आई थी उनके बारे में। तो यहाँ जॉन के बारे में पूछ रखा है। फ्लाइंग सेटल, या आपका जॉन क्या है, फ्लाइंग सेटल आई, बराबर बात है भाई, ये भी आपका आ जाता है। तो इसका आविष्कार इसने किया था 1733 में, इसका आविष्कार किया गया था। और कई बार मैं आपको बताती हूँ, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके पूछे जाते हैं, मैचिंग वगैरह। तो ये क्या है, एक मशीन है जिससे क्या बुनाई का जो काम है वो आसान हो गया था भाई। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है जेम्स वॉट। तो यहाँ जेम्स वॉट कौन है, जिसने भाप के इंजन का आविष्कार किया था भाई। और जेम्स वॉट ने 1776 में वोट स्टीम जो इंजन है वो भी बनाया था। तो इसमें जो इंजन है वो क्या काम करेगा और कैसे इसका आविष्कार हुआ, 2 लाइनें आपको बतानी है। तो हमने थोड़ा सा बड़ा बना रखा है आपको समझाने के लिए भाई। फिर हमारा नेक्स्ट जो है वो है मांटेस्को। मांटेस्को भी इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछ लिया जाता है आपका। तो मांटेस्को क्या है, फ्रांस का राजनीतिक विचारक ये था भाई।
इसने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, ये वैसे भी पूछा जाता है आपसे कई बार कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था। और द स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा, ये भी आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है। द स्पिरिट ऑफ लॉज, तो कानून की आत्मा नामक निबंध इन्होंने छापा है। ये मॉन्टेस्क्यू के बारे में आप बता सकते हो। नेक्स्ट हमारा है मेजनी, तो जोसेफ मेजनी है ये इटली का राजनेता है, पत्रकार है, क्रांतिकारी है। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। और 1830 में इसने युवा इटली या यंग इटली, आपका 2 नंबर में यंग इटली भी पूछा जा सकता है, युवा इटली भी पूछा जा सकता है। तो इस संस्था का निर्माण किसने किया था? मेजनी ने किया था। अब आपका मेजनी आए, यंग इटली आए, तो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान इसने दिया। और ये कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा भाई वो है बिस्मार्क का। तो बिस्मार्क के बारे में बात करें, जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला जो व्यक्ति था, ये जर्मन चांसलर ये था भाई ऑटो फोन बिस्मार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। कई बार ये भी पूछा जाता है रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला विश्व राजनेता कौन था, विश्व में वर्ल्ड में राजनेता कौन था, तो बिस्मार्क का नाम आता है। इसने ये नीति अपना करके जर्मनी का एकीकरण किया था। तो ये सारी चीज़ें, लोह चांसलर भी इसको कह करके इसने उपनाम से इसको पुकारा जाता है। तो आपका ये बिस्मार्क हो गया। अब यहाँ देखो, इटली और जर्मनी के एकीकरण से भी नॉन स्टॉप आपके क्वेश्चन रिपीट होकर के आते हैं भाई पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है मेजी पुनर्स्थापना। तो मेजी पुनर्स्थापना 19वीं शताब्दी के जापान की एक महत्वपूर्ण घटना है। 1868 में ये घटित हुई थी। ये कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये टाइम पीरियड आपका पूछ लिया जाता है। तो मेजी पुनर्स्थापना 1868 में जापान में, इसमें क्या है, सत्ता परिवर्तित होती है भाई यहाँ की। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, लास्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रथम विश्व युद्ध। अब आपका प्रथम विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध है, या इनसे संबंधित कोई संधियाँ हैं, जैसे पेरिस शांति संधि है, वर्साई की संधि है, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो आपको इनके ऊपर फोकस करना है। तो प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आप कुछ भी बता सकते हो कि 1914 में शुरू हुआ, 1918 में ख़त्म हुआ। यहाँ डेट टाइम मंथ बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। और यूरोप में क्या है कि 2 भागों में, 2 गुटों में बटा हुआ है, उनमें लड़ाइयाँ होती है और लास्ट में क्या होता है, मित्र राष्ट्र जो हैं वो जीत जाते हैं। अमेरिका भी इसमें शामिल हो जाता है। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ये पराजित हो जाते हैं। तो आप बता सकते हो। उसके बाद 1918 में संधि होती है, जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की जाती है। 2 लाइनें आपकी सही हैं, वो जो इम्पोर्टेंट बनती हैं वो आपको बतानी है। तो हमने यहाँ देखा आपके जितने भी जो क्वेश्चन थे, प्रथम विश्व युद्ध का है, मेजनी पुनर्स्थापना है, या बिस्मार्क है, मेजनी है और मॉन्टेस्क्यू है। तो आपने देखोगे कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद आपके क्वेश्चन यहाँ से कोई भी एक विचारक है, वहाँ से आप क्वेश्चन देख रहे हो, वहाँ से भी आ रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से भी आपके आ रहे हैं, कोई संधि से रिलेटेड आपके आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नॉन स्टॉप रिपीट होकर के आते हैं। ये यहाँ हमने जो बताए इनमें से भी कोई क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए अपने क्वेश्चन की, पेपर की। चलो भाई, बेस्ट ऑफ लक।